कॉर्पोरेट्स भी जुड़ेंगे, उनसे भी व्यू समझेंगे। खास कॉर्पोरेट आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ पॉली मेडिक्योर के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांशु वैद जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मॉर्निंग, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। सबसे पहले आपसे एक व्यू जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कई सारे स्पेसेस में इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, आपके लिए भी एक की कंपोनेंट प्लास्टिक रहता है और वहां से जाहिर तौर पर प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स अगर प्राइस वहां बढ़ते हैं तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। किस तरह से आप प्रेशर्स देख रहे हैं या फिर आप मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं? जो अभी हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, एक तो सप्लाई चेन का इम्पैक्ट देख रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल की जो डिलीवरीज हैं वो काफ़ी लंबी हो गई हैं, या जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से उसको आने में बहुत समय लग रहा है, क्योंकि एक तो शिपिंग लाइंस या शिपिंग राउट्स काफ़ी डिस्टर्बेड हैं और शिपिंग फ्रेट्स भी बहुत बढ़ गए हैं। एक तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें वो दिख रहा है। दूसरा, एज वी कंज्यूम, हम काफ़ी सारा प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं, तो प्लास्टिक के भी प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्रूड डिपेंडेंट होता है, ये सारा क्रूड ऑयल से लिंक्ड होता है सारा, तो उसके भी दाम बढ़े हैं काफ़ी, और उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है आज मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। डिसरप्शन भी है थोड़ा सा, पर हमने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं उसके लिए। हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं अपने कंपनी के अंदर। हम कस्टमर्स के पास भी वापस जा रहे हैं प्राइस इंक्रीज के लिए, क्योंकि हर जना समझ रहा है आजकल की जो सिचुएशन है, तो कस्टमर्स भी आगे प्राइस देने के लिए तैयार है, आगे प्राइस बढ़ाने के लिए तैयार है। थोड़ा समय लगता है इसके अंदर, कि कुछ जगह आपके प्राइसेस फिक्स होते हैं, कई जगह आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पर कुल मिला के हमारे पास आज, क्योंकि प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि हमारे पास एक बार्गेनिंग पावर है कस्टमर के साथ में, कि हम प्राइसिंग थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं उनके साथ में। सर, एक चीज़ और समझना चाहते हैं, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है अगले 1 से 2 क्वार्टर्स में कितना रहेगा? देखिए, सारी चीजें एक साथ चलेंगी। प्रोडक्टिविटी है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्राइस इंक्रीज भी करना पड़ेगा कस्टमर्स के साथ में, और जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कम से कम 1 या 2 क्वार्टर और अभी इम्पैक्ट होगा, जब तक कि क्रूड प्राइसेस थोड़ा सा स्टेबलाइज नहीं हो जाते। हालांकि जो पीक था उससे तो नीचे आ गए हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि करीब $80-85 तक ये सेटल होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल में भी 1 या 2 क्वार्टर का थोड़ा पेन रहेगा पूरी इंडस्ट्री को। उसके बाद ये थोड़ा नॉर्मलाइज होगा, और ये जो ट्रेड का जो एक तरफा मूवमेंट हो रहा है, और ये चाइना में जो थोड़ा लॉकडाउन हुआ है, उससे भी थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, उससे थोड़ा सा ईज आउट होना चालू होगा ग्लोबल ट्रेड भी, क्योंकि चाइना से इतना एक्सपोर्ट हो रहा था और इंपोर्टिंग कंट्रीज उसको कंटेनर्स को खाली नहीं कर पा रहे थे अपने पोर्ट पे, क्योंकि चाइना में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है लॉकडाउन की वजह से। तो थोड़ा सा ग्लोबल ट्रेड में भी थोड़ा सा इजीनेस आएगी अभी थोड़ी सी। सर, एक और चीज़ आपसे समझना चाहते हैं, रूस और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, इसमें आपकी कंपनी का वैसे एक्सपोजर कितना है रशिया के अंदर, जो कि हिट भी हो सकता है? हमारे कारोबार पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, और हमारा बिजनेस रशिया यूक्रेन में, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि 1.5% करीब हमारा रेवेन्यू रशिया और यूक्रेन से था हमारा, जो बहुत कम है हमारे बिजनेस का। और हमें ये लग रहा है कि स्थिति थोड़ी थोड़ी संभलना चालू हो जानी चाहिए अगले 1-2 महीने के अंदर वहां पे भी, और उससे वापस ये कंटिन्यूटी आ जाएगी बिजनेस के अंदर, और 1-1.5% बिजनेस का कोई ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है ओवरऑल। मिस्टर हिमांशु, आपने रिसेंटली फंड्स भी रेज किए हैं। आप अगर हमें थोड़े से एक्सपेंशन प्लान्स की जानकारी यहाँ दे पाएं, क्या कोई नए प्लान सेटअप होंगे इस सब के लिए? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमने 2021 में फंड रेज किया था, और मेन पर्पस उसका यही था कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और नए प्लांट्स लगाएंगे। तो हम अभी 2 नए प्लांट लगा रहे हैं। एक हमारा प्लांट फरीदाबाद में आ रहा है, एक प्लांट हमारा जयपुर SEZ में आ रहा है, और दोनों प्लांट में हम करीब 200 से 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हमारा मेन उद्देश्य है कि हम जो हमारा रीनल बिजनेस है उसकी हम कैपेसिटी इंक्रीज करें, और उसके लिए हम, और काफ़ी वो इम्पोर्ट सब्सिट्यूट भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लेके आ रहे हैं उस प्लांट के अंदर। और जो हमारा जयपुर में प्लांट है वो SEZ के अंदर है, वो मेनली एक्सपोर्ट मार्केट्स को केटर करेगा। तो हम जो कोई नए कस्टमर्स जो ऐड कर रहे हैं अभी ग्लोबल मार्केट्स में, उनको वो सफाइस करेगा वो कैपेसिटी। तो दोनों प्लांट, मुझे उम्मीद है कि इस साल के एंड तक जो हमारा जयपुर प्लांट है वो चालू हो जाएगा, और फरीदाबाद प्लांट भी कोशिश है ये कि Q3 और Q4 के बीच में चालू हो जाएगा। मिस्टर हिमांशु, अगर हम आपसे एक ब्रेकअप समझना चाहें आपके एक्सपोर्ट्स बिजनेस का, आपके डोमेस्टिक बिजनेस का, किस तरह से ये दोनों डिविजन्स चल रही हैं, वहां पर किस तरह की अपॉर्चुनिटी, और इनफैक्ट आप ग्लोबल मार्केट से किस तरह की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं इंडियन मेडिकल डिवाइसेस के लिए?
हमारा करंटली अभी 2/3 1/3 का 2/3 हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है, एक्सपोर्ट बिजनेस है, और 1/3 हमारा डोमेस्टिक बिजनेस है। और मुझे लगता है कि ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगले सालों के अंदर भी ये 2-3% पॉइंट ऊपर नीचे होगा। मतलब थोड़ा डोमेस्टिक की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा है अभी, वो थोड़ा बढ़ सकता है, और एक्सपोर्ट 1-2% 2-3% कम हो सकता है, पर उतना ही इम्पैक्ट आएगा क्योंकि दोनों मार्केट्स में ग्रोथ हो रही है। ग्लोबल मार्केट्स इंडिया से भी आपने देखा होगा पिछले एक साल के अंदर करीब 25 से 30% एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ गया है, इंडिया एज अ कंट्री का। तो एक्सपोर्ट की तरफ गवर्नमेंट का काफी ध्यान है, और अब इंडिया की तरफ भी लोगों का ध्यान आ रहा है क्योंकि चाइना +1 स्ट्रैटेजी से काफी कंपनियां अपने आप को डिरिस्क करना चाह रही हैं चाइना से। तो हमें लगता है कि इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, और अगर हम अपने नए प्लांट जब जल्दी से हम रेडी कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे चालू कर देंगे, तो हमें और नई अपॉर्चुनिटीज मिलने की उम्मीद है वहां से। और जहाँ तक इंडिया का सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इंडियन कंपनीज को काफी फेवर कर रही है। PLI स्कीम आई है, PPO ऑर्डर्स आए हैं, उसके बाद कस्टम ड्यूटीज के अंदर गवर्नमेंट ने रियायत दी है रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए। गवर्नमेंट ने FDI को बढ़ावा दिया है, तो और रेगुलेटरी रेजिम को बहुत सशक्त किया है अभी पिछले कुछ सालों के अंदर। तो गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, डोमेस्टिक ग्रोथ बढ़ेगी, और इंपोर्ट का भी जो आज जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है इंडिया की 70% 75%, वो भी धीरे धीरे कम होगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ती जा रही है। तो उसका पॉलीमेड को जरूर फायदा होना चाहिए। और हमें लगता है कि अगर ये मार्केट मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री अगर 12 से 15% ग्रो करती है, या 15% के आसपास रहती है ग्रोथ इसके अगले 5-7 सालों में, तो पॉलीमेड को जरूर इसका फायदा मिलेगा। राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप मिस्टर हिमांशु आज हमें समय देने के लिए और अपना आउटलुक हमसे शेयर करने के लिए। तो पॉली मेडिक्योर मेडिकल डिवाइसेस के बिजनेस में और जिस तरह से उनके ग्लोबल एक्सपोजर है, डोमेस्टिक ऑपरेशंस है, उसी पर अपना एक व्यू शेयर करते हुए हमारे साथ मैनेजमेंट